महाभारत युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह सरसैया पर लेट जाते हैं, लेकिन सरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म पितामह अपने प्राण क्यों नहीं त्यागते हैं, जबकि उनका पूरा शरीर तीरों से छलनी हो जाता है। जब भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था तो उन्होंने सरसैया पर 58 दिन तक अपनी तकलीफ क्यों सही। अपनी नजरों के सामने कुरु वंश का महाविध्वंस क्यों देखा। भीष्म पितामह किस चीज की प्रतीक्षा में थे, क्या है इसका रहस्य, ये जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, सरस चैनल पर आपका स्वागत है। भीष्म पितामह महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक हैं। पहले उनका मूल नाम देवव्रत था, लेकिन अपनी ब्रह्मचार्य की भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में एक वसु थे, जो ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्मे थे। महाभारत के अनुसार धो नामक वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया था। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे, अंत में इच्छा मृत्यु से अपने प्राण त्यागे। भीष्म पितामह का जन्म गंगा पुत्र के रूप में हुआ। महाराज शांतनु उनके पिता थे। अपनी माता गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद जब उन्होंने अपने पिता शांतनु की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की, तब उनकी पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर पिता शांतनु ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा के कारण तू भीष्म कहलाएगा। तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। भीष्म पितामह के सरसैया पर लेटने की खबर से कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्रित हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं कि राज्यगण, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। सभी राजा और योद्धा मूल्यवान तकिया लेकर आते हैं, लेकिन भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं कि बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो। आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनका अभिवादन कर भीष्म को 3 बाण तेजी से मारे, जो उनके ललाट को भेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। इस तरह उनके सिर को सिरहाना मिल जाता है। भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन वे उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है, सरसैया ही मेरी चिता है। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद महाभारत युद्ध 8 दिन और चला और वो महाविध्वंस को अपने सामने देखते हैं, लेकिन वे अपने प्राण फिर भी नहीं त्यागते। भीष्म यद्यपि सरसैया पर लेटे हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म आदि का मूल्यवान ज्ञान बड़े विस्तार के साथ दिया। और इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन में ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है, लेकिन वे अपने प्राण फिर भी नहीं त्याग। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि उत्तरायण होने पर, प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर हो जाएंगे। इस बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी पुरोहित और अनन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे भीष्म पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरविद्ध शव को ईंधन की चिता पर रखा और उनका दाह संस्कार किया। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य के रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचार्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्य कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। महाभारत युद्ध के समय उनकी उम्र 150 वर्ष की थी।
वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।